बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा और इंडेक्स ने 377 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,585 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज इंडेक्स की अगर हम क्लोजिंग को देखें तो इंडेक्स ने अपने ऑलमोस्ट हायर लेवल पे क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ गुड साइन, और इट शोज़ कि मार्केट में अभी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। व्यूअर्स, मार्केट ने अपना जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था 44,000 से 44,500 का, उसको ब्रेक किया है और आज इंडेक्स उससे ऊपर ट्रेड किया है। तो कल भी अगर इस चीज़ को सस्टेन करके इंडेक्स ऊपर चलता है तो फिर हम जो बहुत शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इंडेक्स 44,800 टू 900 की रेंज में ट्रेड कर सकता है इन द कमिंग सेशंस। इसके बाद जो हमने आपके साथ ब्रॉडर रिकवरी लेवल्स शेयर किए हुए हैं, दैट इज़ द 46,000 लेवल। वो अगर आईएमएफ का प्रोग्राम मटेरियलाइज हो जाता है 12 तारीख, तो उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट उस लेवल की तरफ मूव कर सकती है। आज के अगर हम सेक्टर्स की तरफ देखें तो सेक्टर्स में बेसिकली वी आर ऑब्जर्विंग कि स्विचिंग चल रही है। एक सेक्टर में एक दिन बाइंग आती है तो दूसरे दिन उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से मार्केट को मूव किया जा रहा है। तो आज के दिन हमने देखा कि बैंक्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसके बाद फूड सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इनमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। वेयर एज फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, इनमें आज हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू पावर जनरेशन सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, ये सेक्टर्स थोड़ा सा इनमें प्रॉफिट सेलिंग आई है। बट वी फील कि ये जो गैस प्राइसेस इंक्रीज होने जा रही हैं, आईएमएफ की प्रोग्राम की जो एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग है उसके राउंड अबाउट, तो इससे इनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा से ऊपर जाना शुरू हुई हैं। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ओजीडीसी एंड पीपीएल। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो नेपरा जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद अब जो बेस टैरिफ है उसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 रुपये 90 पैसे पर यूनिट की इंक्रीज़ करने जा रहा है। तो ऑब्वियसली इस इंक्रीज़ के बाद जो है नेपरा का जो ये स्टेप होगा, इससे हब पावर, कैपको और बाकी जो पावर जनरेशन सेक्टर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज के दिन एक अच्छी खबर ये रही कि फिच ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है बाय 1 पॉइंट। स्टिल काफ़ी लो रेटिंग है, लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम आने की वजह से इसमें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग्स को थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इम्प्रूव करना शुरू किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर आवर मार्केट्स। इसके अलावा व्यूअर्स, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से रिलेटेड कुछ अनसर्टेनिटीज़ थी, लेकिन आईएमएफ की साइड से न्यूज़ यही है कि ये इजलास अपने शेड्यूल टाइम 12 जुलाई को ही होगा और उसमें पाकिस्तान का जो लोन अप्रूवल है वो इट्स पार्ट ऑफ द एजेंडा। तो अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखें तो आज हमें फॉरेनर्स की तरफ से स्लाइड सेलिंग नज़र आई। लेकिन व्यूअर्स, ये जो मैंने आपसे ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर की बात की थी, ये देखें कि आज भी इस सेक्टर में फॉरेनर्स की तरफ से एक्यूमुलेशन हुई है। इसके अलावा उन्होंने सीमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज बड़ी एक्यूमुलेशन की है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें तो उसमें आज हमें इंडिविजुअल्स की तरफ से काफ़ी हैवी बाइंग नज़र आई, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो थे वो मुझे आज जो हमें प्रॉफिट सेलिंग की साइड पे नज़र आए हैं। तो ये थोड़ा सा जो इंडिविजुअल्स का मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग है, ये हमने पहले भी आपको पॉइंट आउट किया था, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक स्पेशल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज के दिन हमने देखा कि पाकिस्तान सुकी मोटर, एच कार, सास कार, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई है और ये हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी रेकमेंड किया था कि ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद रुपी एप्रिसिएशन है, इसकी वजह से ऑटो सेक्टर में बेहतरी आ सकती है। तो ये जो आप मार्केट में ख़ास तौर पे इन 2-3 शेयर्स में एक प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ये अभी मार्केट फंडामेंटल्स की वजह से नहीं है, ये एक जनरल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से इंक्रीज़ है। तो हमें एट दीज़ लेवल्स इन शेयर्स में अगर हमारे पास पड़े हैं तो
इनमें प्रॉफिट सेलिंग को आज या कल के दिन इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अभी व्यूअर्स इन शेयर्स में जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये शेयर्स थोड़े से इनमें इनकी एक्टिविटी चल जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो, तो फिर हम अब इसमें थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको जो भी इसमें एक अच्छी प्राइस एक्शन मिलती है तो आपको इसमें प्रॉफिट सेलिंग इंश्योर करनी चाहिए। एक वीक में पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी में तकरीबन 20% का इज़ाफ़ा हो चुका है। अगर आप इसकी ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर यानी मार्च का जो क्वार्टर था इसका, उसमें ₹156 का इसका लॉस था। तो व्यूअर्स अप्रैल, मई, जून इसमें हमने ऑटो सेल नंबर्स आपके साथ शेयर किए हैं। कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि ऑटो सेल्स डिक्रीज़ हुई हैं। और उसके साथ-साथ पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी, आप डिफरेंट नोटिसेस देखते होंगे कि इन्होंने अपने प्लांट्स को भी कंटिन्यूअस शट डाउन रखा है। ये आज की भी एक न्यूज़ आइटम आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इनका प्लांट अभी तक जो है वो सस्पेंशन या शट डाउन की स्टेट में है, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का सामना है। तो व्यूअर्स जैसे ही इस कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस होंगे तो ये ऑब्वियसली इसकी ईपीएस, शायद इसका लॉस थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये एक लॉस मेकिंग एंट्री रहेगी। अब इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इससे एक नेगेटिव ट्रिगर इस शेयर में आ सकता है। दैट इज़ वाई वी आर सजेस्टिंग कि इस शेयर में अभी आप जो है प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर कीजिए। और एलिवेटेड लेवल्स पे ये जो पिछले दिनों में हमें अगर 5, 10, 15% का भी आपको गेन है, तो वो बुक करके इन लेवल्स पे आपने पाक सुजुकी मोटर कंपनी के जो शेयर्स हैं, उससे अपने आप को थोड़ा-सा लिक्विडेट करना है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें देखें एक बड़ी मूव हम देख रहे हैं कि 78 से लेके ₹113 तक इसमें जंप आ चुका है। ओवरबॉट कंडीशन में ये है और इसकी इस प्राइस एक्शन के पीछे इसकी अर्निंग्स का बैकअप नहीं है। इसके जो ऑपरेशंस आएँगे या जून के रिज़ल्ट्स हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, जिसकी वज़ह से ये थोड़ा-सा वी फ़ील कि ये शेयर थोड़ा-सा स्पेकुलेटिव एलिमेंट है इसमें और यहाँ से ये शेयर्स थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो दैट इज़ व्हाई वी आर सजेस्टिंग प्रॉफिट सेलिंग इन पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स। सेम इज़ द केस विद होंडा एटलस कार। इसमें हम देखेंगे 1 वीक में 17% की सेल है। पिछले अगर हम इसके 3 महीने की सेल जो ऑटो की सेल थी, उसमें हमने देखा कि काफ़ी अ, लो एक्टिविटी रही, इसकी कार्स की सेल्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे जून के रिज़ल्ट्स आएँगे, वो नेगेटिव में आएँगे। और अगर आप इसका क्वार्टर देखें, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स, तो उसमें भी हमने देखा कि ₹5.77 का इसका लेटेस्ट जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये चीज़ भी जो है नेगेटिवली इसके प्राइस एक्शन को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी में लॉस बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे इसका लॉस बहुत कम है। तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है, लेकिन इसकी एक्सटेंट कम होगी। बट वी स्टिल फील कि इसमें भी हमें थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे इनको प्रॉफिट सेलिंग इंश्योर करनी चाहिए। और जब इसकी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो जाएँ, तो फिर ऑब्वियसली बड़े ही अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, तो इन पे हमें दोबारा से इस शेयर में हम एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं साज़गार इंजीनियरिंग की। इसकी बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो सेल्स हैं, अगर आप इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह देखें इसकी वेबसाइट पे जाके, तो वो लोकल इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा है। उसकी डिमांड भी जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से लेस प्रोन है। तो इन हालात में ऑटो सेक्टर में जो बेहतर शेयर लग रहा है वो साज़गार इंजीनियरिंग का है। इसमें आप देखें कि तकरीबन जो बाकी दोनों शेयर्स थे उसके अप्रॉक्सिमेट ही इसकी 1 वीक की रिटर्न है। लेकिन अगर आप इसकी अर्निंग्स देखें तो क्वार्टर 3 यानी मार्च का जो क्वार्टर था, इसमें इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, यानी ₹7.36 की। तो ये जो रिक्शा और बाकी जो इनके अलाइड प्रोडक्ट्स हैं उसमें देखें तो उसकी भी सेल्स कम से कम थोड़ी कम ही सही लेकिन हो रही हैं। तो वी फ़ील कि जो जून का क्वार्टर आएगा उसमें भी मोर और लेस ₹1-2 के फ़र्क के साथ इसकी अर्निंग सपोर्ट होंगी। तो ऑटो सेक्टर में फॉर द टाइम बीइंग जो सेफ इन्वेस्टमेंट है और जो अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सकती है, वो साज़गार इंजीनियरिंग है। तो इसमें अपनी आपके पास अगर पोज़ीशंस हैं, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और इवन
कि थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए आप इसमें अपनी पोजीशंस को थोड़ा मज़ीद बिल्डअप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, दिस वाज अ ब्रीफ एनालिसिस जो कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स थी, एंड वी थॉट कि ये कुछ उसके आपके साथ फंडामेंटल और टेक्निकल साइड पे कुछ एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको फ्यूचर जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा हेल्प आउट हो सके। सो व्यूअर्स, विद दिस थॉट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। व्यूअर्स, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like and share our videos. Thank you very much for watching these videos. Take care. Allah Hafiz.